नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा बाल विकास परियोजना, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा और जीविका, इन सभी कर्मियों के बारे में हमने लगातार आवाज उठाता हूं और इन लोगों का जो समस्या है, परेशानी है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों की समस्या और परेशानी पर सिर्फ एक बार ही नहीं, बार बार सवाल उठते हैं। बार बार सवाल जो है पार्लियामेंट में उठाए जाते हैं, सदन में उठाए जाते हैं, लेकिन इन लोगों की समस्या पर कोई भी जो है लागू नहीं होता है। किसी भी प्रकार की बातों को जो है अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन सेविका और सहायिका एक नहीं, बल्कि पूरे भारत की सेविका और सहायिका जो है प्रताड़ित होता है। हम आपको बताना चाहेंगे, आशा और जीविका और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, अगर ये चार ऐसे समाज की कर्मचारी है, समाज के ही कर्मचारी कहेंगे, क्योंकि समाज के लिए ही काम करते हैं ये लोग। मुझे तो लगता है कि आज इनके साथ में समाज को खड़ी होनी चाहिए, आम जनता को खड़ा होना चाहिए, देश की तमाम जनता को जो है इनको सपोर्ट करना चाहिए। जिस प्रकार से आज लोकसभा चुनाव में आम जनता ने नेताओं को सपोर्ट करता है, उस प्रकार से इस व्यवस्था में सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर उपाय जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इस समाज की संरचना में जो है भाग ले सकती है। उन लोगों का भी जो विषय है वो बेहतर से बेहतर हो सकता है। लेकिन कारण ये नहीं है कि इस पर कोई विचार नहीं करता है। कारण सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार जो इन लोगों का फंड होता है, इन लोगों का जो व्यवस्था होता है आईसीडीएस विभाग में, वो जो है पूर्ण रूप से जारी नहीं करता है। अब पूर्ण रूप से जारी करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो ही समस्या सबसे ज़्यादा समस्या नज़र आता है। हालांकि आईसीडीएस विभाग इतनी मजबूत नहीं है कि वो बाल विकास परियोजना में जितने बच्चे हैं उन सब बच्चों को जो है कंप्लीट फिजिकल तैयार कर सके। मेरा कहने का मतलब है कि आईसीडीएस इतनी मजबूत क्यों नहीं है। आईसीडीएस विभाग के बारे में मैं मजबूती नहीं बता रहा हूं, बल्कि जो इनके अंदर में जो ऑफिसर है, सीडीपीओ है, डीपीओ है और एलएस है, ये तीन अधिकारी के बीच में ही एक बहुत बड़ी प्लान है। और इसका जो मटेरियल है, मतलब आंगनबाड़ी के बीच का जो मटेरियल है, ये यही तीन अधिकारी मिलकर के ही इस आंगनबाड़ी विभाग को खोखला की तरह चाट रहा है। और दूसरी बात है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कि ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देता है जहां से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इन ऑफिसर से लड़ नहीं सकती है। इन ऑफिसर से किसी भी प्रकार से मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ आवाज नहीं उठा सकती है। ये ऐसे घुमा करके एक ऐसे सिचुएशन खड़ा कर देता है जहां पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका मजबूर हो जाती है। मजबूर तब होती है जब इनके पीछे इनकी बातों को, इनको राज्य को, इनके मेंटेनेंस को समझने वाला व्यक्ति नहीं होता है। क्योंकि इनके ऊपर जो समझने वाला व्यक्ति है वही करप्ट है, और जिसके गाइडलाइंस करने वाले व्यक्ति ही अगर करप्ट हो तो वो समझ लीजिए कि वो पूरे तरीके से जो है माहौल को ही बिगाड़ देता है। और आज अगर आप जाएंगे आंगनबाड़ी एसोसिएशन में, आंगनबाड़ी संघ में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका की माहौल कितनी बिगड़ी हुई है। और ये बिगाड़ने वाले सीडीपीओ, डीपीओ और सुपरवाइजर है। अगर आप कहेंगे तो डाटा ऑपरेटर भी कम नहीं है। डाटा ऑपरेटर इतने मानसिक तौर पर टॉर्चर करते हैं कि वो भी इसी करप्ट की हिस्सा बन जाती है। लेकिन किसी भी पहल से, किसी भी प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के विषय पर अगर आप बात करेंगे, अगर आप जानकारी देंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि समाज के लिए जो सबसे बड़ी योगदान दे रही है, उसमें योगदान को ख़त्म करने में कहीं ना कहीं इन डीपीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर और डाटा ऑपरेटर की जो है सबसे बड़ी अहम भूमिका, अहम आप रोल कह सकते हैं, जिस पर कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी एक्शन सरकार तक नहीं लेता है। सरकार भी जो है इन लोगों को पीछा छोड़ देते हैं। सरकार भी जो है इतने लापरवाही के साथ इन लोगों का शोषण करते हैं।
आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की, और बड़े मंच पर आपको लेक्चर देंगे कि हमने तो आंगनवाड़ी सेविका के लिए, सहायिका के लिए, आशा के लिए, जीविका के लिए मैंने ये किया, मैंने वो किया है, मैंने ये व्यवस्था ला रहा हूँ, मैं वो व्यवस्था ला रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के विषय में अगर आप कुछ जानकारी रखते हैं तो सबसे पहले आपको समाज